You can able to see my screen, sir? Yeah, okay. See, we are going to share these demo credentials also for you, so your team, so you can practice instead of using your regular live credentials. Use these demo credentials for doing a 2 3 entries for demo purpose. Okay? Yeah, बोले tell me sir. ओके प्रॉब्लम नहीं ठीक है अपना हिंदी में yeah, हिंदी में बोलेगा क्या ठीक है इधर आपको एक हम लोग क्या बोल रहे हैं आपको ऑलरेडी लाइव क्रेडेंशियल दे दिया उसको साइड में रख के आपको डेमो क्रेडेंशियल हम लोग दिएगा ये डेमो क्रेडेंशियल रहता है एक डेमो क्रेडेंशियल आपको प्रैक्टिस करने के लिए इससे आपको क्या है ना आपको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा कैसा यूज करना है सिस्टम को क्या है सभी आपको मालूम हो जाएगा हम लोग ये क्रेडेंशियल्स आपको भेजेगा ग्रुप में आप ये क्रेडेंशियल यूज करके आप लॉगिन करें तो ऑलरेडी डेमो डेटा रहेगा सिस्टम में इससे आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं आपको लाइव का दोनों का सेम ओके आपका लाइव लाइव क्रेडेंशियल्स एक बार आपको मालूम हो गया सभी कैसे करना है सभी मालूम हो गए बाद में आप लाइव क्रेडेंशियल यूज कर सकते हैं ओके ओके अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं ये डेमो क्रेडेंशियल यूज करें तो आपको ऑलरेडी सभी मास्टर सभी रहते हैं ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं आपको प्रोसेस क्या करना है पूरा एप्लीकेशन में पूरा ऑप्शन है पहले आपको समझाता हूँ स्टोर में कैसा हैंडल करना है क्या क्या चीजेस रहते हैं आपको कैसा उसको हैंडल करना है वो प्रैक्टिस करें तो बाद में दूसरा का ऑप्शन आप सीख सकते हैं पहले ये स्टोर का ऑपरेशन सीखना है हम लोग ओके पहले क्या आते हैं आपको कस्टमर आएगा करेक्ट कस्टमर नया कस्टमर आया तो आपको मास्टर्स अकाउंटिंग कस्टमर्स में जाके उसको कस्टमर को क्रिएट करना पड़ेगा अभी एक कस्टमर को मैं क्रिएट कर रहा हूँ ओके एक ऐसा कस्टमर का नाम डाल दो इधर कोड में उसका मोबाइल नंबर डाल दो आपको इजी रहेगा दूसरा टाइम वो सेम ही कस्टमर आए तो दूसरा टाइम क्रिएट करना टाइम में वो डुप्लीकेट बताएगा ये कोड में उसका मोबाइल नंबर डाले तो ओके उसको मोबाइल नंबर डाल ओके ओके तो कस्टमर क्रिएट करने में अंदर रहता है आपको टैली मालूम है तो आपको मालूम है संडी डेटा में डालना है कस्टमर्स को हम लोग ओके अंडर संडी डेटा डालना है ओके कॉन्टैक्ट पर्सन चाहिए तो डाल दो नहीं तो उसको छोड़ दो कॉन्टैक्ट पर्सन का जरूरत नहीं है ये क्रेडिट लिमिट क्रेडिट पीरियड आपको चाहिए नहीं चाहिए क्यों है ना आपको B2B कर रहा है तो क्यों है ना आपका वॉकिंग कस्टमर है नया कस्टमर है उसको डायरेक्ट क्रेडिट लिमिट कुछ नहीं रहता है आपको कुछ बिजनेस हिसाब से डेली हर महीने परचेस कर रहा है उसको क्रेडिट लिमिट देना है उसी टाइम आपको यूज होता है नहीं तो इसका जरूरत नहीं है ओके ये मेलिंग नेम क्या है ना आपको प्रिंट में कौन सा नेम आना है इधर में कस्टमर का नाम अशोक शर्मा लिखा है बट वो बोलते मेरे को प्रिंट में एबीसी इंडिया लिमिटेड करके दे दो आपको काम क्या नाम चाहिए वो नाम मेलिंग नाम में डाल दो ओके ये कस्टमर क्रिएट करने में पहले का ऑप्शन नाम डाल दो उसका मोबाइल नंबर कोड में डाल दो अंदर उसका संडी डेटा डाल दो ये कौन सा नाम से बिल प्रिंट होना है वो नाम इधर डाल दो नहीं तो नहीं डाले तो ऑटोमेटिक अशोक की शर्मा ही प्रिंट होता है कुछ नाम डाले तो वो नाम प्रिंट होता है इधर ओके उसके बाद आपको क्या चीज है फिल करने का है उसका एड्रेस फिल करना पड़ेगा इसका उसका एड्रेस क्या है उसका कौन सा स्ट्रीट में है वो कौन सा बिल्डिंग फ्लोर कितना में है
सभी आप इधर उसका एड्रेस फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप इधर उसका जगह का पिन कोड डाले तो ऑटोमेटिकली आपको एरियास आता है। आपका पिन कोड बोल दो, कोई पिन कोड। हाँ, 781022 ओके। मैं डाला ये ऑटोमेटिकली ऐसा सिटी जीएमसी बन गया, स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर गया और डिस्ट्रिक्ट भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होता है। ऑटोमेटिकली इधर एरिया भी दिखाएगा कौन सा एरिया वो। सो ऐसा आपका पिन कोड से वो इंफॉर्मेशन फिल होता है। कोई पिन कोड नहीं फिल हो रहा है, हमको बताए तो हम लोग चेक करके उसको अपडेट करेगा हम लोग। ओके, बट 99% सभी पिन कोड अपडेटेड है। कुछ है तो हमको बोल सकते हैं। ओके, उसका एड्रेस ऐसे फिल करना पड़ेगा, एड्रेस वन, एड्रेस टू, एड्रेस थ्री। उसका पिन कोड ऐसे डाल के बाकी सब डेटा का फिल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप फोन नंबर, उसका फोन नंबर क्या है ना, मोबाइल नंबर ऊपर डाला है ना, यही नंबर इधर भी डाल दो। फोन नंबर में भी, मोबाइल नंबर में भी अलग है तो अलग अलग दे दो। एक ही नंबर है तो एक ही नंबर दोनों जगह में डाल दो, उतना है। यही इंफॉर्मेशन आप फिल करना है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी बोले तो ये मिनिमम है, एक कस्टमर आए तो आपको मिनिमम इंफॉर्मेशन ये चाहिए, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर अंडर डाल दो, उसका प्रिंटिंग का नाम कुछ चाहे तो डाल दो, नहीं तो छोड़ दो। एड्रेस, एड्रेस वन, एड्रेस टू, स्ट्रीट वन, स्ट्रीट टू, स्ट्रीट थ्री करके उसका पिन कोड डाल दो। सभी डेटा ऐसे फिल करना है। उसका ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल दो, नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद वो कस्टमर के पास जीएसटी नंबर है, इधर टैक्स इंफॉर्मेशन में जाके उसका जीएसटी नंबर डाल दो। उसका जीएसटी नंबर नहीं तो उसको छोड़ दो। किसका जीएसटी नंबर है उसका जीएसटी नंबर डाल दो, उतना है। ओके, यही इंफॉर्मेशन, यही बेसिक का इंफॉर्मेशन कस्टमर क्रिएट करने में चाहिए। बाकी सब डिटेल्स वो ऑप्शनल है। ओके, आपको चाहिए तो उसको रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्टर, वो एस सी जेड है, नई एस सी जेड है, वो एमएसएमई रजिस्टर है, ये सभी ये ऑप्शनल का डेटा है। पहले का आपको चाहिए नाम, कोड, अंडर, उसका एड्रेस डाल दो। बाद में उसका जीएसटी नंबर है तो उसका जीएसटी नंबर भी ऐसे इधर डाल दो। ओके, ये 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 एंट्री करने के बाद उसको सेव कर दो, उतना ही। ऐसा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये डेमो क्रेडेंशियल्स में आप भी कौन सा कस्टमर चाहिए वो कस्टमर को क्रिएट कर को चेक कर सकते हैं। आपको नया वो कस्टमर ऑलरेडी क्रिएट है, उसको एडिट करना है। इधर ही कस्टमर में जाए तो नीचे आपको ये टेबल रहता है, इधर इधर जाके आप सर्च करके वो कस्टमर को एडिट कर सकते हैं ऐसा। ओके, इसका कुछ डिटेल चेंज करना है चेंज कर दो। नहीं है कुछ ईमेल आईडी अपडेट करना है कर दो, नहीं तो उसको छोड़ दो। तो आपको पहले कस्टमर कैसा क्रिएट करना है इधर आ गए, आप कैसा क्रिएट करना है इसके बाद स्टोर में क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। क्या नेक्स्ट आपको स्टोर में आप लोग कोटेशन देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऑर्डर ही बुक करते हैं। कोटेशन देते हैं। हाँ, ओके। आपको कौन इधर ऑर्डर्स में जाए तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कोटेशन, नहीं तो सेल्स ऑर्डर। नॉर्मल कस्टमर है तो आप क्या करेगा, सेल्स ऑर्डर बुक करेगा। मैं दिखाता हूँ ऐसा कैसा सेल्स ऑर्डर। ये ऑलरेडी ये सेल्स ऑर्डर, ऑर्डर्स में जाके सेल्स ऑर्डर क्लिक करो, ये सेल्स ऑर्डर स्क्रीन आ जाएगा। इधर जाके सेल्स ऑर्डर, ट्रांजेक्शन टाइप सेल्स ऑर्डर, डेट कौन सा डेट में हम लोग कर रहे हैं ये सभी छोड़ दो। इधर कस्टमर का नाम रहता है, इसको कस्टमर का नाम सेलेक्ट करो। क्या नाम आप सर क्रिएट किया, मैं वो कस्टमर का नाम सेलेक्ट किया। इधर कोटेशन नंबर है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट ही ऑर्डर बुक कर रहे हैं। इसको फिल करने का जरूरत नहीं है। ये सभी को छोड़ दो, ये सभी का जरूरत नहीं है। खाली इधर टैक्स टाइप लोकल है, एग्जिस्ट 99% लोकल ही रहते हैं आप। सो टैक्स टाइप लोकल सेलेक्ट करो, उतना है। ऑर्डर क्रिएट करने में ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करना है, सेल्स ऑर्डर डेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद कस्टमर नाम सेलेक्ट करो, उसके बाद टैक्स टाइप सेलेक्ट करो, उतना है। आपको बाकी का फील्ड्स का जरूरत नहीं, वो मैंडेटरी नहीं। ये फील्ड्स मैंडेटरी है। ओके, मैं ऐसा टैक्स टाइप लोकल सेलेक्ट किया। अभी आपको इधर हम बोल रहे हैं, आपका सभी आइटम्स ऑटोमेटिकली सिस्टम में रहेगा। कितना प्रोडक्ट्स है रायलो के पास वो सभी इधर लोड होके रहेगा। आपको कोई आइटम नहीं है तो हमको बताए तो हम लोग वो आइटम को ऐड करेगा वो हेड ऑफिस से इंफॉर्मेशन लेके। अभी मैं इधर कुछ टेबल सर्च कर रहा हूँ, ये फोर साइज।
104। हाँ, यही है। ओके, ऐसा आ जाएगा। ओके, बाई डिफॉल्ट हम लोग सभी आइटम रहेगा। कुछ आइटम नहीं तो हमको बताओ, तो हम लोग उसको हेड ऑफिस से इंफॉर्मेशन लेके ऑटोमेटिकली ऐड करेगा। ये कुछ दिन के बाद में क्या होता है, वो डायरेक्टरी हेड ऑफिस का डायनेमिक से ऑटोमेटिक सिंक होता है। उसी टाइम कुछ आइटम मिस होने का जरूरत, कुछ चांस भी नहीं रहते हैं। अभी कुछ आइटम नहीं है तो हमको बताए तो हम लोग इंफॉर्मेशन लेके उसको ऐड करें। आपको क्या है, आपको स्टॉक को 3 वेयरहाउसेस से डिवाइड का होता है। ये वेयरहाउस का स्टॉक रहते हैं, 3 नाम रहेगा। शोरूम स्टॉक, डैमेज स्टॉक, वेयरहाउस स्टॉक। कोई भी ऑपरेशंस हम लोग कर रहे हैं तो अभी कोटेशन दे रहे हैं, आप वेयरहाउस स्टॉक से ही देगा। ये है ना, डिस्प्ले स्टॉक का सेल नहीं करते हम लोग। कुछ टाइम में वो आइटम बंद हो रहे हैं, उसी टाइम आप डिस्प्ले स्टॉक से सेल कर सकते हैं। उसी टाइम तक आप वेयरहाउस का स्टॉक ही यूज करना है, करेक्ट? ओके, सो अभी ऑटोमेटिकली वो वेयरहाउस का नाम आ जाएगा, वेयरहाउस स्टॉक करके। वो ऑटोमेटिकली आपको क्वांटिटी भी बाय डिफॉल्ट 1 आ जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, आइटम सेलेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली उसका क्वांटिटी रेट दोनों आ जाएगा। आपको क्वांटिटी 2 सेल कर रहे हैं तो 2 एंटर कर दो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट 1 ही है तो 1 ही छोड़ दो ऐसे। उसका टैक्स भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, उतना है। इधर आपको क्या पड़ेगा, आपका कौन सा सेल्समैन हैंडल कर रहा है उसको, वो उसका नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा हर आइटम से। या बोलिए। हाँ, उसको एडिट कर सकते हो। आपको आपको ये ऑप्शन है एडिट करने का। आपको कितना प्राइस में भेजना है। ओके, आपको कितना प्राइस में देना है, उसको कितना डिस्काउंट देना है, आपका पास ही रहते हैं सभी कंट्रोल। बाय डिफॉल्ट वो फिल होता है डेटा। आपको उसको देख के चेंज करना चाहे तो चेंज कर दो, नहीं तो ऐसे ही रख दो, ऐसा है। ऐसा आपको क्या, खाली आपका आइटम का कोड डालना है, सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिक पूरा डेटा फिल हो जाएगा। लास्ट में जाके उसका सेल्स मैन सेलेक्ट करो। यही काम रहता है आपको ऑर्डर बुक करने के लिए। मैं अभी आपको एड्रेस, एड्रेस दो एड्रेस का आप बोल रहे हैं, यही इधर ही रहता है। हाँ, उसका शिफ्ट टू, एक बिल का एड्रेस, कस्टमर में क्या एड्रेस दे दिया हम लोग, वो एड्रेस बिल टू में जाते हैं। आपको शिफ्ट टू का दूसरा एड्रेस डालना चाहिए तो इधर एड्रेस टैब में जाके वो पूरा एड्रेस को एडिट करके नया एड्रेस डाल दो, शिफ्ट टू का। ओके, आपको एडिट कर सकते हैं। अभी मैं अभी, हाँ, मैं अभी ये ऑर्डर को सेव कर रहा हूँ। ओके, ये ऑर्डर को सेव कर दिया। ऐसा आता है। आपका क्या है, इधर ऑप्शंस रहता है प्रिंट लेने के लिए, प्रिंट कर दो। प्रिंट करे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रिंट आ जाएगा। लोग का प्रिंट क्या है, वो प्रिंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपका प्रिंट फॉर्मेट ऐसा आता है। उसमें क्या है, सभी डिटेल्स इधर, पेमेंट, आपका बैंक डिटेल्स क्या है, अब बैंक डिटेल्स दिए तो हम लोग कॉन्फ़िगर करेगा। वो दिखाता हूँ आपको कैसा है। वो बैंक डिटेल्स भी प्रिंट होता है आपका सेल्स ऑर्डर में। उसका कोई अमाउंट पे किया आपको, उसका एडवांस का डिटेल्स भी प्रिंट होता है इधर। ओके, वो कैसा लेना है, एडवांस कैसा लेना है, आपका बैंक डिटेल्स कैसा ऐड करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर वो वन टाइम का सेटअप है। अभी ले लो ये सेल्स, ईएमआई वो बैंक के पास ही रहता है, इसका हमारे सिस्टम में कुछ भी नहीं है। हम लोग पूरा पूरा अमाउंट को बिल डालते हैं, निकालते हैं उसको। बाद में वो बैंक है, वो क्रेडिट कार्ड रहता है, वो क्रेडिट कार्ड वो बैंक वाला लेते हैं। हमके पास सिस्टम में कुछ नहीं है उसका। ओके, ओके, हम लोग खाली पूरा अमाउंट हम लोग लेगा, उतना है। वो ईएमआई में चाहे रहते वो बैंक वाला लेता है, वो कंट्रोल करता है, हमारे सिस्टम में कुछ भी नहीं है। अभी ये ऑर्डर हम लोग ऑलरेडी एंट्री किया, मैं होम में आ गया। वो बोल रहे हैं मेरे को वो ऑर्डर को एडिट करने हैं। आपको दो ऑप्शन रहते हैं एडिट करने के लिए। इधर मास्टर में जाके क्विक सर्च का एक ऑप्शन रहता है। इधर जाके आपको सेल्स ऑर्डर ऐसा टाइप करो, ट्रांजेक्शन सेल्स ऑर्डर टाइप करो।
डेट बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द मंथ का स्टार्टिंग रहता है। स्टार्टिंग में शो क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपको क्या-क्या सेल्स ऑर्डर है, वो सभी दिखता है। इधर वो नंबर पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर ओपन होता है। ओपन होने के आपको इधर एडिट का ऑप्शन है। आप एडिट में जाके क्लिक करके वो ऑर्डर को क्या इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करना है, आइटम का क्वांटिटी, प्राइस चेंज करना है, चेंज करके उसको फिर सेव कर सकते हैं। ऐसा एक ऑर्डर बना सकते हैं, फिर बाद में आके एडिट भी कर सकते हैं। अभी आपको अभी ये ऑर्डर बनाया, वो कस्टमर बोलते हैं मेरा अमाउंट 14,868 हो है। वो बोलते हैं मैं 5,000 एडवांस देता हूँ। आपका एडवांस लेने के लिए, ये ऑर्डर के लिए इधर एक ही बटन रहता है, एक रिसिप्ट करके। ओके, ये बटन क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो नया टैब में ओपन खोलते हैं, वो रिसिप्ट का एंट्री का। वो क्या करना है, आप खाली ट्रांजेक्शन रिसिप्ट कर लो, ऑटोमेटिकली वो कस्टमर नाम ले दिया, उसका पूरा अमाउंट भी ले लिया। ये 14,000 ले रहे हैं रिसिप्ट के लिए, वो बोलते हैं मैं 5,000 दे रहा हूँ, खाली 5,000 एंटर करो, वो अगेंस्ट वो बिल को इधर जाके देख लो, वो कैसा पेमेंट कर रहे हैं, वो कैश दे रहे हैं, वो यूपीआई कर रहे हैं, वो बजाज फाइनेंस में जा रहे हैं। बजाज फाइनेंस में जा रहे हो तभी उसका प्रोवाइडर नेम इंफॉर्मेशन डीओ नंबर कुछ आता है ना, वो नंबर, वो नंबर इधर डाल दो, उतना ही। हमका कुछ काम नहीं है, खाली हम लोग एंट्री करते हैं, उतना है। सो मैं 4,000 एंट्री किया, मेरा वो अमाउंट किधर जाते हैं, मेरे बैंक में जाते हैं। मेरे बैंक कुछ कौन सा बैंक है आपके पास, वो बैंक हम लोग क्रिएट करेगा लेक्चर में, जनरल लेज में हम लोग क्रिएट कर वो बैंक सेलेक्ट करेगा, उधर भी मैं 5,000 डालता हूँ करके, इसको रिसिप्ट को सेव करो, उतना है। क्या करना है आप लोग? हाँ, बोलिए। हाँ, वो भी बताता हूँ अभी। सिस्टम हैंग कुछ भी नहीं रहता है, सिस्टम हैंग कुछ भी नहीं। हमको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा हम लोग, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप पिंग कर सकते हैं। आपको सिस्टम हैंग ऐसा होता नहीं है, आपको आपका इंटरनेट रहना है उतना ही। इंटरनेट है तो सिस्टम। हाँ, हाँ, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों है ना, बहुत कस्टमर यूज करता रहता है। आपको नहीं हैंग हो, सभी को भी हैंग होते हैं वो, ऐसा है, ऐसे रहता है। सो आपको रिसिप्ट लेना। हाँ, मैं अभी आपको रिसिप्ट कैसे लेना है बताया। अब एडवांस, अभी आपको वो ऑर्डर को आपको प्रिंट करे तो मैं इधर जाके वो ऑर्डर को प्रिंट कर रहा हूँ अभी। ऑलरेडी हम लोग रिसिप्ट 5,000 का बनाया। सो सॉरी, इसमें जाके पीडीएफ, आपको पीडीएफ भी बनाते हैं। ऐसा आपको प्रिंट करे तो आपको ऑटोमेटिकली इधर वो पेमेंट डिटेल्स मिलते हैं, कितना एडवांस पेमेंट टेंडर बजाज फाइनेंस से, उसका रेफरेंस नंबर क्या है, उसका अमाउंट कितना दिया, एडवांस 5,000 किया, बाकी कितना बैलेंस है। ये स्लिप आप प्रिंट करके उसको दे सकते हो। वो नेक्स्ट टाइम आने टाइम में, दूसरा टाइम आइटम लेने के टाइम में आ रहा है ना, उसी टाइम वो ये दिखा सकते हैं आपको। आपको भी मालूम होता है वो कि ऑलरेडी हम लोग 5,000 ले लिया उससे, वो खाली 9,800 का लेना है। सो ऐसा आप एडवांस भी ले सकते हैं अगेंस्ट सेल्स ऑर्डर। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी वो कस्टमर आए हैं, वो बोलते हैं सर मेरे को आइटम दे दो, आप क्या है आपके पास स्टॉक है नहीं है, आप ये इसको भी प्रिंट कर सकते हैं आप। इसको भी मैं प्रिंट रिसिप्ट प्रिंट आते हैं, डिफॉल्ट का रिसिप्ट प्रिंट रहेगा। ये प्रिंट भी आपको प्रिंट लेके उसको दे सकते हैं, प्रिंट अमाउंट का प्रिंट, हम अमाउंट का भी आप प्रिंट दे सकते हैं। अभी वो आ गया, मैं इसको अभी वो कस्टमर आया तो मैं क्या करता हूँ, आपको दो जगह से वो सेल्स ऑर्डर में जा सकते हैं, मैं बोला है ना, इधर फिक्स सर्च है, जाके ट्रांजेक्शन डेट सेल्स ऑर्डर सेलेक्ट करके कौन सा डेट आपको नंबर मालूम है तो नंबर डाल सकते हैं, डायरेक्ट वो ही ऑर्डर दिखाएगा, नहीं तो शो कर करे तो सभी ऑर्डर दिखाएगा, इधर से जा सकते हैं। नहीं तो आपको रिपोर्ट्स रहता है, रिपोर्ट्स में इधर सेल्स ऑर्डर रजिस्टर आता है, रजिस्टर में सेल्स ऑर्डर ओपन करें तो आपको सभी सेल्स ऑर्डर रहते हैं, सभी सेल्स ऑर्डर दिखाएगा। मैं वो सेल्स ऑर्डर इधर सेल्स ऑर्डर आते हैं, ये सेल्स ऑर्डर नंबर में क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो सेल्स ऑर्डर ओपन होता है।
वो आया, वो बोल रहे हैं मेरे को आइटम चाहिए, सो अभी आपको स्टॉक पे आ गया। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इधर एक बटन आता है सेल्स का। ये बटन क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर सेल्स को कन्वर्ट होता है। ये सेल्स में पूरा डेटा फिल हो गया। ओके, मैं इधर जाके सेल्स ट्रांजैक्शन अब सेल्स सेलेक्ट करता हूँ। मेरा टैक्स टाइप लोकल सेलेक्ट करता हूँ उतना। बाकी सभी डेटा ऐसे ही पड़ेगा। ओके, मेरे के पास इतना है, वो सभी पूरा सेल्स में सभी आ जाएगा। मैं खाली क्या है, उसको सेव करके बिल प्रिंट आउट लेता हूँ। अभी क्या है, उसका कितना अमाउंट पेंडिंग है ना, वो 9,000 कुछ पेंडिंग है। 9,868। वो हम लोग इधर से भी रिसीव कर सकते हैं, काट सकते हैं। नहीं तो बिल करने के पहले ही मैं वो उसका रिसिप्ट लेना चाहिए तो वो ऑर्डर से ही भी ले सकते हैं आप। इधर जगह से भी या ये आपका प्रिंट आउट में मैं बोले हैं ना, इधर आपको प्रिंट आउट में आपको वो प्रिंट आउट दे दिया। वो बुक करने के बाद आप एक प्रिंट आउट देना पड़ेगा उसको, कस्टमर को। उसमें उसका ऑप्शन कितना है सभी इधर दिखता है। मोस्ट एडिटर अभी आपको इधर एक रिपोर्ट रहते हैं, और पेंडिंग सेल्स अवर्स एसओ पेंडिंग है। ओके, एसओ पेंडिंग फ्रेंचाइजी एमएस में एसओ पेंडिंग रिपोर्ट ऐसा रहते हैं। इधर जाए तो आपको एडवांस कितना मिला है। हाँ, इधर आपको, इधर में देख रहे हैं ना, ये क्या है, तो मैं ऑलरेडी बिल कर दिया। उसके लिए इधर नहीं है वो, ऑलरेडी एसओ पेंडिंग में नहीं है, ऑलरेडी बिल हो गए हैं वो उसको। अभी आपको ये प्रिंट लिए तो भी, ये सेल्स का प्रिंट आउट भी लिए तो भी आपको मालूम पड़ता है कितना वो पेमेंट देना पड़ेगा उस वो लोग। ओके, मैं अभी आपको ये प्रिंट आउट ये भी लेता हूँ। सॉरी, सो मैं अभी प्रिंट आउट लेता हूँ। सॉरी, डबल डबल ये ऐसा इधर जाए तो आपको दिखता है वो बैलेंस कितना पे करना है, 9,868 पे करना करके दिखता है वो बिल में। आप क्या कर सकते हैं उसको, ये सेल्स को भी रिसीव कर सकते हैं, नहीं तो ऑर्डर को भी रिसीव कर सकते हैं किधर से, तभी आप उसको वो रिसीव कर सकते हैं। मैं रिसीव करता हूँ इसको अगेंस्ट। मैं क्या बोलता हूँ उसको, मैं इसको 8,068 वो बोलते कैश में दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। वेट, मैं डालता हूँ उसको सेव कर। वो पहले क्या क्या कर सकते हैं आप, पहले बिल करने के पहले ही उसको पूरा एडवांस लेके बिल कर देते हो, आपको पूरा डाउट सभी क्लियर हो जाएगा उससे। वो पहले ही पैसा लिए तो आपको अच्छा रहता है वो। अभी मैं रिसिप्ट देखता हूँ। अभी अभी ऐसा देख लो। अभी एक बजाज फाइनेंस का 5,000 लिया कैश, कौन सा रिसिप्ट से 9,868 लिया, बैलेंस अमाउंट कितना जीरो है। ये बिल आप उसको दे सकते हैं। बिल देने टाइम में एक बार चेक करना बैलेंस पेमेंट है नहीं है। बैलेंस पेमेंट है तो वो उसको रिसिप्ट काट लो, नहीं तो उसको बिल डायरेक्ट दे दो। ऐसा है, आपको इजीली मालूम। ओके, ये अभी हम लोग ऐसा बिल बनाया, उसको बिल भी दे दिए। सो आपको क्या मैं बोल रहा हूँ, सो ऑर्डर बुक कर लो, उसको एडवांस ले लो। बाद में वो आया तो उसको भी बाकी कितना बैलेंस पेंडिंग है उसको भी रिसिप्ट काट लो बाद में। उसको सेल्स इनवॉइस बनाओ, उतना है उसका क्लियर हो जाएगा। अभी कोई भी कस्टमर आया वो आइटम को रिटर्न दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं उसको क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। हम लोग क्या दान कर सकते हैं, आप इधर क्विक सर्च में जाके वो बिल ढूंढ सकते हैं। ऐसा सेल्स में जाके मैं शो क्लिक करे तो वो बिल दिखाएगा मेरे को। ऐसा दिखा, अशोक शर्मा का बिल है एक,
मैं इसको ओपन करता हूँ। वो बोल रहा है मेरे को रिटर्न दे दो। आपको चाहिए इधर क्रेडिट नोट करके एक बटन रहता है, ये क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली सभी सेल्स को वो रिवर्स लेगा, सभी डेटा। अब खाली ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करो, रीजन क्या है, रीजन है वो डैमेज्ड है, कुछ है, कुछ उसका रीजन कोड डाल दो उसको, ऑटोमेटिकली आइटम सभी रहेगा। कभी सपोज आप 3 आइटम दे दिया, वो खाली एक आइटम को रिवर्स दे रहा है, वो कौन सा आइटम रिवर्स दे रहा है उस आइटम को टिक करो, बाकी वाला को अनटिक कर दो। ऐसा कर सकते हो आप। 3 आइटम है तो, एक आइटम तो पूरा आइटम हम लोग रिटर्न दे रहे हैं, पूरा बिल टू बिल कर रहे हैं। उसमें एक बिल में 3 आइटम है तो एक आइटम को कर रहा है तो इधर अनटिक करना है, कौन सा आइटम नहीं रिटर्न दे रहा है उसको अनटिक कर लो, बाकी सबको टिक रह दो। हम लोग ऐसे इसमें जाके सेव करेगा, ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट नोट उसको बन गए उतना है। सो आपको आधर टाइम में इंफॉर्मेशन कर से डाले तो आपका सभी का फ्लो कॉपी पेस्ट ही रहता है उतना है कुछ। फिर हाँ, ई वे बिल का भी आपको इधर एक ऑप्शन रहता है, ये सेंड फॉर ई इनवाइस ई वे बिल। इधर जाए तो इधर दिखता है कम डेट टू डेट, कौन सा डेट से कौन सा डेट, क्लिक शो करे तो ये सभी बिल्स आता है। आप इधर select करो, आपका ई इनवाइस एप्लीकेबल है तो ई इनवाइस जनरेट कर लो। आपका ई इनवाइस एप्लीकेबल नहीं है, खाली ई वे बिल, जनरेट ई वे बिल, ई वे बिल क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली वो ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। बट ई वे बिल जनरेट करने के लिए हाँ, इधर से ही डायरेक्ट होते हैं, बट उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन आप फिल करना पड़ेगा सेल्स बिल में। मैं आपको देखता हूँ, सेल करने टाइम में आपका वी वे बिल बनना चाहिए तो इधर ई वे बिल का एक टैब रहता है, इधर जाके ये इंफॉर्मेशन लोग फिल करना पड़ेगा, आउटवर्ड, ये सप्लाई, सप्लाई डॉक्यूमेंट टाइप, टैक्स इनवाइस, ये तीनों फील्ड कॉमन है। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कौन सा प्लेस से कौन सा प्लेस हम लोग भेज रहे हैं आइटम, रोड से भेज रहे हैं, डिस्टेंस को छोड़ दो वो ऑटोमेटिकली ले जाएगा। उसका खाली आप उसका व्हीकल नंबर डाल दो, कौन सा व्हीकल से हम लोग भेज रहे हैं ये आइटम, व्हीकल टाइप रेगुलर है, उतना है। ये इंफॉर्मेशन, इतना इंफॉर्मेशन एंट्री करके इसको मैं बोलता हूँ कोलकाता टू सिलगुड़ी। ओके, ऐसा एंट्री किया, नहीं उसको सेव कर लो। उतना है, उतना इंफॉर्मेशन सेव करे तो आपको ऑटोमेटिकली ई वे बिल बना सकते हैं। इधर एक ऑप्शन रहता है, इधर सेंड फॉर ई इनवाइस ई वे बिल, हम लोग किसको ई इनवाइस अप्लीकेबल नहीं है उसको हम लोग डिजेबल करेगा, उसी टाइम उसको कंफ्यूजन नहीं होता है। सो ऑटोमेटिकली खाली उसको जनरेट ई वे बिल ऑप्शन ही रहते हैं, खाली वो बिल को ऐसा इधर सेलेक्ट करो कौन सा बिल को चाहिए, वो बटन में क्लिक करो, ऑटोमेटिकली आपको ई वे बिल बनाएगा ऑलरेडी। हाँ, नहीं है बिल करने टाइम में है ना ई वे बिल। हाँ, ये इनवाइस करने टाइम में ही फिल करना है उतना है। ओके, सो yeah, we are given option assign delivery meant like this। ऑलरेडी आपको, मैं इधर जाता हूँ, ये क्या है ना, आपका फ्रॉम डेट टू डेट रहता है, कौन सा डेट से कौन सा डेट बिल्स रहते हैं। मैं खाली आज का ही लेता हूँ, सितंबर। तो एरिया नाम आते हैं, एरिया नाम सभी एरिया रहते हैं, आपको कौन सा एरिया का वो फिटिंग का अलोकेट करना चाहिए तो वो एरिया सेलेक्ट करो, नहीं तो ये मैं बोलता हूँ मेरे को चिकाल सभी एरिया का चाहिए। ओके, वो इनवाइसेस खोलता है। ओके, वो खोलने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इधर वो बिल को सेलेक्ट करो, नहीं तो ये बिल को सेलेक्ट करो, इधर डिलीवरी और इंस्टॉलेशन क्लिक करे तो वो पूछता है कौन सा एम्प्लॉय जा रहा है, उसका एम्प्लॉय नाम आता है ना, इनका नाम कुछ है, उसको वो क्या डिलीवरी है इंस्टॉलेशन है क्या, वो उसका नाम डाल दो। ऐसा हम लोग उसका एम्प्लॉय का नाम रहता है, सॉरी उसका एम्प्लॉय का नाम डालने हैं इधर नाम। और वो राइलो की व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन बाद में देता, देने का वो शेड्यूल किया, वो दिया तो हम लोग वो क्या करते हैं,
ये इनवॉइस का पूरा हम लोग उसको मैसेज सब तरफ भेज सकते हैं हम लोग, वो इंटीग्रेशन करेगा बाद में। वो क्या है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इधर है ना एम्प्लॉय मास्टर, आप एम्प्लॉय क्रिएट करना पड़ेगा। एम्प्लॉय मास्टर में उसका मोबाइल नंबर दिया तो हम लोग उससे लिंक करके हम लोग वो उसको कॉन्फ़िगर करेगा। Implementation will be pending. So implementation once you assign that, so it will go to the message like that. Once the iLook gives the that WhatsApp integration now, so automatically whatever mobile number we are given here in address in the employee master mobile number whatever we are given, so we'll try to send the WhatsApp message to him. So automatically whenever you are assigning the delivery or installation, automatically you will get the bill copy with the bill copy as the installation like that. It will send the nice. So like that we can do it. That we can arrange that. So like this. So आपका काम स्टोर का काम करने के लिए मास्टर में जाके अकाउंटिंग कस्टमर क्रिएट कर लो। उसके बाद उसको ऑर्डर बुक करना चाहे तो सेल्स ऑर्डर में जाके सेल्स ऑर्डर बुक करे तो बाकी का स्टेप रिसिप्ट लेना है, बिल करना है, वो सभी उससे कॉपी होता है। वो बटन रहता है, बटन क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये काम आप पहले सीखना है। ये काम सीखे तो बाद में आपको पूरा आपको कैसा आपका एक्सपेंसेस बुक करना है, पैसा परचेज एंट्री लेना है सिस्टम में, वो सभी आपको इजीली स्क्रीन आई थिंक सेम ही रहता है। परचेज का स्क्रीन कैसा सेल्स है, ऑर्डर का स्क्रीन है, सभी सेम ही रहते हैं। खाली उसका नाम चेंज होता है उतना। ऐसा परचेज सप्लायर नाम ऐसा रहता है उतना। आपको पहले ये ऑर्डर कैसा बुक करना है, कैसा बिल करना है, कैसा रिटर्न लेना है, कैसा एडवांस लेना है, ये स्टेप्स मालूम हो जाए तो आपको इजीली आप कोई भी बिल कस्टमर आए तो भी आप अटेंड कर सकते हैं। मैं एक कोटेशन सी आपको स्टॉक ट्रांसफर का एक ऑप्शन है इधर, स्टॉक ट्रांसफर। ओके, मैं क्या बोलता हूँ, स्टॉक ट्रांसफर ट्रांसफर सेलेक्ट करो। मेरे को डैमेज को भेज ट्रांसफर करना है वो स्टॉक टू वेयर डैमेज। मैं वही 104 है ना, मैं 104 इसमें 104 ये सोफा को मेरे को मैं बोल रहा हूँ मेरे को शोरूम से डैमेज को करना चाहिए तो शोरूम से कर दो। नहीं तो वेयर हाउस का स्टॉक को डैमेज को ट्रांसफर करना है तो वो कौन सा वेयर हाउस से करना है वो वेयर हाउस का सेलेक्ट करो। ऑटोमेटिकली सभी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल जाए हो जाएगा। खाली वेयर हाउस का नाम सेलेक्ट करना है उतना है, कौन सा वेयर हाउस है, कौन सा वेयर हाउस को स्टॉक भेज रहे हैं उतना। ऐसा स्टॉक ट्रांसफर कर दो, आपको स्टॉक भी मेंटेन हो सकते हैं। आपको सभी इन्फॉर्म रिपोर्ट्स इधर आता है आपको रिपोर्ट्स में। ये मैं बोल रहा है ना, स्टॉक लिस्ट एक रिपोर्ट है। इसमें क्या है ना, डैमेज स्टॉक कितना है, वेयर हाउस स्टॉक कितना है, शोरूम स्टॉक कितना है, वो सभी रहता है। एक मिनट, ये खोलता है ऐसा, ये वेयर हाउस स्टॉक, डैमेज स्टॉक, ये इधर रिपोर्ट्स में, ये इधर रिपोर्ट्स करके रिपोर्ट क्लिक करते तो आपको सभी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आता है। इधर से आपको फ्रैंचाइज एमआईएस में स्टॉक लिस्ट का है, एक एसओ पेंडिंग है, एम्प्लॉय वाइज सेल्स ट्रैकर भी है, फिटमेंट शेड्यूल भी रहेगा, स्टॉक एजिंग भी रहेगा। आपको ये रिपोर्ट एक एक आप ट्राई करें तो आपको मालूम हो जाएगा। मैं आपको ग्रुप में ये इसका ये डेमो क्रेडेंशियल में सेंड करता हूँ, ये इससे लॉग इन करके पूरा रिपोर्ट। अभी ये डेमो हो रहा है ना, अभी ये डेमो हो रहा है ना, मैं अभी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, ये रिकॉर्ड वीडियो आपको भेजता हूँ। ओके, तो स्टॉक है, स्टॉक आपको फिजिकल सिस्टम में नहीं है तो आपको एक फिजिकल स्टॉक करके एक ऑप्शन रहता है। ओके, ये फिजिकल स्टॉक में डाल दो। ओके, वो प्रोडक्ट को सभी मैं बोलता हूँ 105 कुछ है, ये आइटम को मेरे पास वेयर हाउस में वो कितना दिख रहा है, वो जीरो दिख रहा है। मैं एक आइटम वन डाल के वो एंट्री कर रहे तो ऑटोमेटिकली उसको स्टॉक एक आइटम अप हो जाएगा। ओके, ऐसा आपका ऑप्शन देता हूँ। सो आपको खाली प्रोडक्ट मास्टर का क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, बाकी सब आप प्ले कर सकते हैं सिस्टम को। ओके, सभी आइटम मास्टर बाय डिफॉल्ट रहेगा, बाकी सब आपके इंडिविजुअल सिस्टम है ये। आप कैसा है अभी मेंटेन कर रहे हैं बुक्स, ऐसे ही आइटम्स आप मेंटेन करो। आपको ये ओपनिंग बैलेंस के लिए हम लोग बोल रहे हैं एक
फॉर्मेट देते हैं हम लोग, वो फॉर्मेट से आप फिल करके दिए तो हम लोग आपका ओपनिंग स्टॉक हम लोग सिस्टम में अपलोड करेगा, स्टॉक ओपनिंग बैलेंस। ये ये मैं आपको ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट में वो अभी कौन सा प्रोडक्ट्स मास्टर है हमारे पास, आइटम कोड है, वो आइटम कोड का भी एक मास्टर फाइल देता हूँ। आप पुराना कोड है तो ये नया कोड को मैप करके दे दो। उसका आइटम नाम, कोड, वेयर हाउस डैमेज है, शोरूम है, शोरूम है, डैमेज है, वेयर हाउस स्टॉक है, कितना स्टॉक है, उसका प्राइस, अमाउंट डाल के हमको दिए तो हम लोग अपलोड करेगा सिस्टम में। हाँ, परचेज प्राइस ही रहेगा, आपके पास है तो फिल करो, नहीं तो उसको छोड़ दो। ओके। हाँ, करेक्ट। नहीं नहीं रहेगा, परचेज का प्राइस, स्टॉक के लिए परचेज का प्राइस ही रहता है। ओपनिंग सेलिंग प्राइस अलग है। सेलिंग प्राइस अलग है सर, सेलिंग प्राइस अलग रहता है। आपको सेलिंग प्राइस, आपको सेल प्राइस, परचेज प्राइस अलग है। ओके। ओके। ये फॉर्मेट भी हम मैं ग्रुप में डालता हूँ। ये ग्रुप ये इसी फॉर्मेट में फिल करके दे दो। ऑलरेडी हमारे पास क्या आइटम कोड्स है वो भी डालता हूँ। वो फाइल देगा, वो फाइल देख के वो मैच करके स्टॉक कितना ओपनिंग बैलेंस है करके दे तो हम लोग ऑटोमेटिकली अपलोड करेगा सिस्टम में। वो सेल्स हमको राय लोग में मिला है, कितना से प्राइस में सेल करना है ये प्रोडक्ट, वो वीबी प्राइस वो दे रहा है हमको। या ओके। मैं आपको ये डेमो क्रेडेंशियल भेज रहा हूँ, ये डेमो क्रेडेंशियल ग्रुप में डाल रहा हूँ। सो आप वही ग्रुप से आपको सभी को दे सकते हैं इसको डेमो क्रेडेंशियल। अभी अभी क्या है ना, मैनुअली करना ही पड़ेगा। मैनुअली स्टोर स्टार्टिंग नया स्टोर है तो आपको हम लोग इंपोर्ट ऑप्शन करेगा। नया स्टोर कर रहे हैं तो राय लोग से वो परचेज का डंप फाइल दिएगा। वो हम लोग आपको आज तक कितना परचेज किया, 10 बिल है, 5 बिल है, कितना बिल है, वो हम लोग अपलोड करेगा। गोइंग फॉरवर्ड मैनुअली एंट्री करना पड़ेगा वो परचेज एंट्री। हाँ, उसको देगा, परचेज डेटा देगा वो राय लोकेट ऑफिस। उस नया स्टोर को 25 डेटा देगा, वो बिल्स हम लोग अपलोड करके देता हूँ। काल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोर है, वो ऑटो नेक्स्ट टाइम से वो कर रहा है, इंटीग्रेशन का काम कर रहा है, हेड ऑफिस वाला है। नेक्स्ट टाइम वो इंटीग्रेशन आने आने तक आप लोग मैनुअली परचेज एंट्री डालना पड़ेगा, बाद में वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसका डायनेमिक से ये सिस्टम को ऑटोमेटिकली आ जाएगा परचेज एंट्री। अभी मैनुअली करना पड़ेगा हम लोग। या हाँ, बोलिए। कितना स्टॉक है करके आप पूछ रहे क्या? हाँ, इधर ही मिलते हैं, इधर ही मिलते हैं। मैं अभी
कोई भी आइटम कर रहा हूँ बिल। अभी मैं 104 कर रहा हूँ। ओके। मैं करे तो ऑटोमेटिकली आपको इधर दिखता है अवेलेबल क्वांटिटी कितना है आपके पास अवेलेबल। ओके। इधर 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 ही आपको इधर ही आपको इधर ही ट्रांजैक्शन टाइप में मास्टर्स ट्रांजैक्शन टाइप में। ओके। हमको ये सेटिंग रहते हैं। इधर मैं सेल्स में जाता हूँ। सेल्स में जाके मैं इधर प्रिंट बैंक डिटेल्स है रहता है प्रिंट बैंक नेम। इसको यस करे तो वो पूछता है कौन सा बैंक को प्रिंट करना है। मैं मेरे पास एचडीएफसी है तो एचडीएफसी का बैंक सेलेक्ट करता हूँ। ओके। मैं अभी सेव किया सेल्स को। मैं अभी मेरा लेजर में जाके चेक कर लेता हूँ मेरा जनरल लेजर में एचडीएफसी बैंक क्रिएट किया नहीं है। ऑलरेडी क्रिएट है। वो उसको जाके मैं एडिट करके इधर बैंक डिटेल्स ऐसा इंफॉर्मेशन आता है। मेरे को बैंक नाम एचडीएफसी बैंक अकाउंट नंबर उसका क्या अकाउंट नंबर है मेरा अकाउंट नंबर डाल दो। उसका ब्रांच आईएफसी कोड ये डाल दो अकाउंट नेम एबीसी इंडिया करके मैं डालता हूँ। ये ये रायलुक वाला क्या है फिक्स करके दे दिया ये टर्म्स एंड कंडीशन लेट इट बी है ऐसा करके आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं 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 फ्रैंचाइजी वाला क्या टर्म्स एंड कंडीशन देना है बिल में करके वो लिख के दे दिया। वही टर्म्स एंड कंडीशन मैं देखता हूँ आपको। वही टर्म्स एंड कंडीशन अभी हम लोग दे दिया। आपको कुछ नया चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन उसको बोले तो हम लोग उसके बात करके एडिट कर सकते हैं। इसको आपकी मैं इधर एडिट करता हूँ। मैं इधर आपका बिल है। ये मेरा बिल है। मेरे को ये मेरा बैंक डिटेल्स आ गए ऑटोमेटिकली। वो ट्रांजैक्शन टाइप में कौन सा बैंक लिंक किया वो ऑटोमेटिकली उसका बैंक डिटेल्स हो जाएगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन वो दे दिया 10 स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन। आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन जो दूसरा कुछ चाहिए तो पूछ बोले तो मैं उससे बात करके वो भी सभी फ्रेंचाइजी को एक ही टर्म्स एंड कंडीशन रहता है ऐसा। हाँ 100% 100% 100% 100% इसमें 100% डिस्काउंट दे दो उतना फ्री आइटम दे रहे हैं उसका 100% डाल दो डिस्काउंट का परसेंटेज। इधर इधर ही है ना डिस्काउंट परसेंटेज ही रहता है इधर। इधर वो फ्री आइटम है तो उसका 100% डाल दो उसका अमाउंट जीरो हो जाएगा उतना है। हाँ हाँ आइटम वाइज ही डिस्काउंट रहता है। हम्म? अब वही बोल रहा हूँ सर आपको सभी मैं दूसरा आइटम लेता हूँ। मुझे दूसरा कुछ आइटम मैं ये आइटम हाँ ये आइटम है मेरे को पास ये इसको 9000 है मैं बोल रहा मेरे को तो 20% 1800 डिस्काउंट दे रहे हैं ऐसा कितना परसेंटेज आप डाल रहे हैं। इधर 20% दिया इसको मैं नहीं दे रहा हूँ डिस्काउंट। आपको खाली ये आइटम में 2000 20% बोले थे 1800 डिस्काउंट है। उसको सेव करो। आपको बिल
बिल प्रिंट करने टाइम में आपको चाहे तो कितना डिस्काउंट अमाउंट दे दिया वो आइटम को, चाहे तो प्रिंट में बोले तो हम लोग उधर ऐड करेगा। आपको चाहे वो मेरे को दिखना है 1800, ये आइटम को 20% दिख रहा है इधर डिस्काउंट। आपको कुछ लिखना है 1800 अमाउंट डिस्काउंट दे दिया करके कुछ लिखना है, आप बोले तो वो प्रिंट फॉर्मेट में हम लोग चेंज करके देगा लोग को। हाँ, जीएसटी में आइटम वाइज, जीएसटी में आइटम वाइज आपको पूरा पूरा बिल में दे रहे हैं तो डिस्काउंट नहीं होता है। जीएसटी में हर आइटम, पर आइटम ही डिस्काउंट डालना पड़ेगा आपको। टोटल बिल में सी, आपको इधर अकाउंटिंग में एक डिस्काउंट और लेजर डाल के अभी राउंड ऑफ कैसे है ऐसा डिस्काउंट लेजर एक डाल के मैं दे सकता हूँ 5000 करके आपको। हाँ, वो ऐसे कर सकते हैं, बट जीएसटी में क्या प्रॉब्लम होता है, वो ऐसा 5000 दिए हैं, वो कितना अमाउंट आप क्या टैक्स अमाउंट को भी लेस कर रहे हैं। वो उससे गवर्नमेंट वाले नया लो करते हैं, टैक्स अमाउंट को आपको डिस्काउंट देने का जरूरत नहीं, आपको चाहिए तो आइटम में डिस्काउंट दे दो। मेरे को टैक्स, जीएसटी लगता है आइटम के बाद ही जीएसटी लगता है, आइटम डिस्काउंट के बाद ही इसको 7200 में डिस्काउंट वो जीएसटी लगता है। ये 9000 में नहीं लगता है, 7200 में डिस्काउंट के होने के बाद ही वो होता है जीएसटी। वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस एक सर्विसेज का ऑप्शन रहता है। सर्विसेज आपको, सर्विस का नाम क्रिएट कर लो, कौन सा सर्विसेज दे रहे हैं आपको, ट्रांसपोर्ट है, फिटिंग चार्जेस है, कुछ है, वो सर्विस में इधर जाके मैं ऐसा ट्रांसपोर्ट उसको कितना अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ, वो उसको भी जीएसटी लगता है, ट्रांसपोर्ट को भी उसका ऐसा मैं ऐसा है, उसको 5% है जीएसटी, वो 5% है, 18 कितना परसेंट है वो परसेंटेज उतना उसको भी कैलकुलेट होता है, क्या पूरा होके बिल में अमाउंट दिखता है। सो ऐसा एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या दे रहे हैं आप सर्विस में ऐड करके उसको बिल कर सकते हैं। इधर इधर का लेजर का ऑप्शन, इधर मास्टर्स में सर्विसेज करके एक ऑप्शन रहता है, सर्विसेज। ओके, हाँ सर्विसेज, मास्टर्स में सर्विसेज करके रहते हैं। मैं वो सर्विस में जाए तो इधर मेरे पास है ऑलरेडी, डैमेज कंट्रोल चार्जेस है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, ट्रांसपोर्ट करके इधर इसका सर्विस का नाम डाल दो, उसका ऑटोमेटिकली उसका कौन सा लेजर में जाना है वो सभी हम लोग इधर सेटिंग में रहते हैं। और टैक्स स्टैट्यूटरी मास्टर में हम लोग बोलता हूँ कौन सा सेल्स लेजर को अफेक्ट करना है, ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस लिए तो वो सभी उधर सेटिंग रहेगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ऐसा। एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आप, इधर सर्विसेज में क्रिएट करो, वो बिल में वही ऐड करो, उतना है। नहीं, आपको टैली मालूम है तो ये बहुत इजी है। कुछ टैली माल कुछ सॉफ्टवेयर मालूम है तो इजीली, क्या है ना, आपको अभी हम लोग डेमो क्रेडेंशियल देते हैं ना, उसमें जाके पूरा ऑप्शन को खोल के देख लो, पूरा एंट्री करके देख लो, क्या चाहिए वो पूरा कर दो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। और जब रिपोर्ट्स में दिखते हैं आपको, आपको रिपोर्ट्स में आपको बी टू बी अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल का रिपोर्ट आता है, उसका एजिंग का भी रिपोर्ट्स रहता है, अकाउंट्स रिसीवेबल एजिंग भी रिपोर्ट्स रहता है। आपको कौन सा रिपोर्ट एजिंग, वो खाली एक मेरे को एक लेजर का देखना है आउटस्टैंडिंग, वो लेजर खोलो, लेजर खोल को वो खाली वो लेजर सेलेक्ट करो, इधर ये एजिंग है, ये क्या है ना, बिल वाइज 30 डेज का इंटरवल से देखते हैं, 30, 60, 90 डेज, 40 डेज कितना है हमें, आपको वीक से देखना है, फर्स्ट वीक में कितना है, सेकंड वीक में कितना है, सभी एजिंग का रिपोर्ट दिखते हैं। अभी दूसरा ये रिपोर्ट है आपको, ये सभी रिसीवेबल का है,
कितना लोग पे करते हैं आपको, सभी इधर दिखता है आपको। और इसके आपको मैं बोला है ना, एक लेजर का चाहिए मेरे को। एक मिनट, एक मेरे को एक लेजर का चाहिए, वो लेजर सेलेक्ट करो। इधर मैं बोलता हूँ उसको, मेरे को एक कस्टमर का उसको दे दिया क्रेडिट, वो शक ऐसा कस्टमर का सेलेक्ट करो। उसका पूरा लेजर आउटस्टैंडिंग दिखता है, कौन सा बिल्स आउटस्टैंडिंग है, वो सभी ऐसा। आपको कौन सा बिल्स रिसिप्ट ले लिया, क्या क्या बिल में डाल दिया हम लोग, वो सभी आपको ऐसा दिखता है। वो आपको पूरा लेजर वाइज चाहिए, ग्रुप वाइज चाहिए, सभी एजिंग चाहिए, सभी आपको रिपोर्ट्स मिलता है इधर। आपको काली राय लोग का भी रहता है इसमें। काली राय लोग, काली राय लोग का प्रोडक्ट्स रहता है। वो क्या है ना, वो एक्सपेंस है। वो एक्सपेंस है, क्या है ना, मैं अकाउंट में जाके मैं जनरल लेजर में एक एक्सपेंस क्रिएट करता हूँ ऐसा, या होर्डिंग एक्सपेंसेस करके एक लेजर खोलता हूँ, उसको इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालता हूँ। वो उसमें सेव करके उसका बिल बुक करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, इधर जर्नल एंट्री है ना, जर्नल में डाल के जाके मैं उसको बिल को भी जल लेता हूँ, उसको बिल में एडजस्ट करता हूँ, उसको डेबिट करता हूँ, क्या होर्डिंग का एक्सपेंसेस, होर्डिंग एक्सपेंसेस बोलता हूँ मैं 10,000 ले लिया, कौन सा पार्टी से लिया, ये कोई भी कस्टमर है मैं ये एम प्रसाद कर दिया मेरे को, उसका एम का प्रसाद का लेजिट सेलेक्ट करो, उसका बिल टाइप न्यू रेफरेंस डाल दो, उसको क्या बिल नंबर दे दिया मेरे को, एक बिल नंबर देते हैं ना वो लोग, और ड्यू डेट क्या है वो डाल दो, उसको बिल को बुक कर दो ऐसा। जनरल एंट्री में उसका क्या आपका एक्सपेंसेस है, सभी जनरल एंट्री में बुक कर सकते हैं उसको। हाँ, अब बुक करना है। हाँ, क्या है सर? आपको इधर भी आपको आपको इधर भी लेजर डाल सकते हैं, सीजीएस एसजीएसटी का लेजर्स भी डाल सकते हैं इधर भी। कौन सा लेजर चाहिए वो लेजर इधर भी आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, सीजीएसटी का एसजीएसटी का लेजर्स। एक्सपेंस वही बोल रहा हूँ, एक्सपेंस बुक करने टाइम में वो बिल दिया, वो बुक करने में क्या कितना बोलते हैं वो लोग, उसको 10,000 एक्सपेंस का है, 900 क्या है जीएसटी का अमाउंट है, मालूम हो गया, ऐसा है। हाँ, ऐसे ही हम लोग बुक करना पड़ेगा ना, कोई भी एक्सपेंस लेकर आप एक्सपेंस दे रहे, बिल बिल ले रहे किसी से, ऐसे ही बुक करते हैं ना हम लोग, ऐसे ही बुक करते हैं ना, एक्सपेंस का ले एंट्री ऐसे ही बुक। टीडीएस काटना है तो पेमेंट करने टाइम में टीडीएस काट दो, नहीं तो सेपरेट एंट्री उसको जनरल एंट्री डाल के टीडीएस काट के बाद में पेमेंट कर लो, है ना। सेम ही एंट्री में भी टीडीएस काट सकते हैं, बट क्या है ना, उसको यूजर को उतना, इधर डाल सकते हैं आप, वो क्या बोल रहे हैं उसको, मेरे को उसको 1,000 रुपीज को काटना है, मैं बोलता हूँ मैं उसको 10,800 देता हूँ, इधर क्रेडिट में जाके उसको टीडीएस लेजर डाल दो, तो टीडीएस में क्रिएट किया, नहीं है टीडीएस लेजर, नहीं है टीडीएस लेजर है तो उसका टीडीएस काट के वो कितना अमाउंट हम लोग टीडीएस में पेएबल लेजर में है उसमें उसको डाल दो, और एक ही एंट्री में सभी कर सकते हैं। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, नीड से पहले बुक कर लो एंट्री को, बाद में टीडीएस को एक जनरल एंट्री बनाओ, बाद में पेमेंट कर लो, ये प्रोसेस अच्छा लगता है, आपको ट्रैक होता है मैं ये बिल को टीडीएस काटे या नहीं काटे कल, नहीं तो एक ही बिल में करना है, सभी एक ही एंट्री में मैं सभी करता हूँ बोले तो सभी एक ही एंट्री में भी कर सकते हैं ऐसा, ऐसा एक ही एंट्री में उसको अमाउंट को भी लेस करेगा, टीडीएस को पेएबल को, और कितना काट रहा है वो डालेगा ऐसा। नहीं, जीएसटी मैनुअली डालते क्यों है ना, खाली आइटम के लिए सर्विस के लिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको कोई भी, आपको होर्डिंग वो सर्विस से लेना है, आपको एक नया सर्विस क्रिएट कर लो,
आप सर्विस ले लिया उससे, वो 25 इंच में जाके वो सर्विस डाल देता, ऑटोमेटिकली जीएसटी कैलकुलेट होता है। इधर जाके मैनुअली, सी एक्सपेंस को सर्विस क्रिएट करे तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट होता है। मैं सर्विस नहीं किया, जनरल एंट्री से करना है तो मैनुअली डालना पड़ेगा। वही मैं बोल रहा हूँ सर, जनरल एंट्री है तो मैनुअली है। आपको 25 एंट्री से करना है वो बिल को चाहिए तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जनरल एंट्री है तो manually होता है। या सो पहले आपको वो डेमो क्रेडेंशियल देते हैं, वो यूज कर लो, प्रैक्टिस कर लो। बाद में आपको लाइव क्रेडेंशियल यूज करके आपका एक्चुअल ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और मैं भेज रहा हूँ, अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ, अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ, आप यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।